हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 4 के वीडियो को लेकर हाजिर हैं। जैसा कि पार्ट 3 के वीडियोस में मैंने कहा था कि आपको पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। आपको जितना भी बताया गया है पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3 के वीडियो में, उन सभी चीज़ को काफ़ी सीरियसली पढ़ना चाहिए, काफ़ी डीपली पढ़ना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मूवी नहीं है कि आप देख ले रहे हैं, आपको याद हो जा रहा है हर एक डायलॉग, ऐसा बात नहीं है। आप कॉपी कलम लेकर बैठे, जितना भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है इसको नोट करते जाएं, क्योंकि इसका छोटी से छोटी जानकारी भी आपके लिए आगे चल के काफ़ी इम्पोर्टेंस रखे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। यानी एक मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल अवेलेबल था, एक त्रिभुज अवेलेबल था। ACB इस तरह से लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि A और B दोनों कहा है कि एक्यूट एंगल है, यानी न्यून कोण है। तो बच गया तीसरा एंगल, वो क्या होगा? राइट एंगल होगा। ठीक है, समकोण होगा। ठीक, और एक चीज और दिया है यहाँ पे कि cos A का वैल्यू बराबर है cos B के वैल्यू का, यानी ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो आपको फाइंड करना है कि एंगल A बराबर एंगल B। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप क्या होगा? हम cos A के वैल्यू को फाइंड करते हैं कि cos A का वैल्यू क्या है। आपको पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता था? B/h। ठीक है, बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। तो cos A है, थीटा बन क्या रहा है? A पॉइंट पर। जब थीटा यहां बन रहा होगा तो आपको पहले बताया गया है कि थीटा के ठीक सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो बच गया साइड, वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी हम लोग cos A बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस का वैल्यू AC और हाइपोटेनस AB लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं cos B पर। आपको पहले से भी पता है कि cos थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो जब थीटा यहाँ B पर बन रहा हो, इस पॉइंट पर बन रहा हो, तो इसका ठीक सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बचा हुआ साइड जो BC है वो बेस हो जाएगा, यानी BC और बटा में AB। और चूंकि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर दे रहा था कि cos A का वैल्यू बराबर है cos B के वैल्यू का, तो cos A का वैल्यू था AC बटा में AB इज इक्वल टू BC बटा में AB, और ये दोनों का वैल्यू कैंसिल कर दिए तो AC इज इक्वल टू BC। मतलब क्या हुआ? ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर हो गए। ठीक है, आपको मालूम होगा कि किसी भी आइसोसेलियस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो इक्वल साइड के आमने सामने का एंगल भी आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और यहाँ रीजन में जरूर लिख लीजिएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ an isosceles triangle is equal। या तो आप लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ज्यादा सुटेबल आपका ये रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। देखिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक त्रिभुज PQR है जिसमें कोण Q समकोण है। ठीक है, एक फिगर हम ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल PQR में कोण Q समकोण है। यहां पे दिया है कि PR प्लस QR
यानी इस साइड का और इस साइड का दोनों का सम का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, जबकि PQ का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से साइन P, cos P तथा tan P का मान निकालना है। चूंकि आपको पहले से पता है कि जब भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम चल रहे हैं तो तीनों साइड का स्पेसिफिक वैल्यू हमको मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तीनों साइड का अपना अपना वैल्यू मालूम होना जरूरी है, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ PQ का वैल्यू पता है। ठीक है, PR और QR का अलग अलग वैल्यू नहीं पता है। हाँ, ये जरूर पता है कि दोनों का सम 25 है। चलते हैं क्वेश्चन में। दे रहा था क्वेश्चन में PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि लेट सकते हैं कि माना PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, यानी PR का वैल्यू जो है वो x है। ठीक है, अच्छा तो PR का वैल्यू अगर इधर x रखे हैं तो प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी QR का वैल्यू कितना बच जाएगा 25 माइनस x। तो इसलिए लिख सकते हैं कि QR इज इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर, यानी QR का वैल्यू हो गया 25 माइनस x। ठीक है, अब हमें इसका वास्तविक मान निकालने के लिए फिर से पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ हाइपोटेनस था PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर और प्लस QR का स्क्वायर। तो PR का वैल्यू जो था वो x माने थे, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का वैल्यू 5 था, तो 5 का स्क्वायर अब प्लस QR का वैल्यू था 25 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और प्लस यहाँ ये जो वैल्यू है ये a माइनस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। ठीक है, तो a माइनस b के होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता था, तो पहले a स्क्वायर, तो a के जगह पे 25, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 इंटू ए का वैल्यू 25 इंटू बी का वैल्यू x और प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पे है x यानी x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 25 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 625 माइनस 50x और प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ से लेके चलते हैं, प्लस में x स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी यहां बच गया 25 और 625 जोड़ देते हैं तो 650 और माइनस 50x। अब यहां तो कैंसिल वैल्यू यानी 0, तो 650 माइनस 50x, माइनस में 50x है, इधर आएगा तो प्लस में 50x बराबर 650, तो x बराबर 650 बाई 50, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा और इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 13। अब हमें x का वैल्यू पता चल गया, यानी PR का वैल्यू पता चल गया कि कितना है 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो QR का वैल्यू हम लोग कितना माने थे 25 माइनस x, यानी 25 में से हम 13 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो QR का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बारी बारी से हमें साइन P, cos P और tan P, यानी थीटा कहाँ बन रहा है P पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना है वैल्यू साइन P का। साइन P, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटा में कर्व। तो ध्यान दीजिए जब थीटा P पर बन रहा है तो इसके सामने वाला साइड ये लंब है, परपेंडिकुलर है, यानी लिख सकते हैं QR और बटा में हाइपोटेनस कौन है PR, तो QR बटा में PR लिख सकते हैं इक्वल टू QR का वैल्यू देखते हैं कितना हो गया 12 और PR का वैल्यू कितना हो गया 30। सेकेंड है cos P, तो cos P का वैल्यू निकालते हैं। cos थीटा बराबर आपको पता है बेस बाई
हाइपोटेनस, ठीक है, बी बाई एच आधार बटा में कर्ण। तो जब ये परपेंडिकुलर था तो बचा हुआ साइड पी क्यू बेस हो जाएगा, तो पी क्यू बाई पी आर इज इक्वल टू 5/13। और थर्ड साइड निकाला था tan p का, तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी, यानी लंब बटा में आधार, ठीक है। तो यहां से आप परपेंडिकुलर है क्यू आर और बेस है पी क्यू, इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं 12/5, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं कुछ फॉर्मूला के रिवीजन की तरफ, ठीक है। कुछ फॉर्मूला नया सीखते हैं। जैसे एक फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन थीटा के वैल्यू में जब कॉसेक थीटा के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू 1 के बराबर होता है। और इसी से हम एक और बना सकते हैं फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर एक और फॉर्मूला इसे बनाया जा सकता है कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 1/साइन थीटा हो सकता है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि आप कैसे कर दिए सर कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, हम ये जो फॉर्मूला लिखे हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता था, p बाई एच होता था ना, और मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा बराबर क्या होता था, h बाई पी। तो आप h से h कैंसिल करेंगे, p से p कैंसिल करेंगे, तो आपका फर्दर आंसर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। वही हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। और पहले क्लास में ही जब हम आगे चल रहे थे, ठीक है, तो आपको बताया गया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, यानी यहाँ जो साइन थीटा का वैल्यू है इसका उल्टा क्या है, कॉसेक हो जाता है, कॉसेक का उल्टा साइन हो जाता है। इससे भी आप बात को याद रख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने दूसरे फॉर्मूला की तरफ। तो सेकेंड फॉर्मूला आता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से जब चलते हैं तो पहला फॉर्मूला हमको मिला कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में, यानी कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। और सेम एक और फॉर्मूला निकल सकता है यहां से, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, ठीक है। अब फिर से इसको चेक कर लेते हैं कैसे हुआ, 1 कैसे आया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता था, b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या होता था, h बाई बी, यहां से h से h और b से b कैंसल, वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड फॉर्मूला की तरफ, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से भी दो फॉर्मूला लिया जा सकता है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और यहां से कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है। आप फिर से इसको चेक कर सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी, और कॉट थीटा बराबर b बाई पी, p से p कैंसल, b से b कैंसल, आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी tan थीटा और कॉट थीटा के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको भी हम लोग यहां देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब आप ये सोचिएगा
कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए वैल्यू को, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू होता था P/H, ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा में कर्ण, और कॉस थीटा का वैल्यू होता था B/H, यानी बेस बाई हाइपोटेनस, आधार बटा में कर्ण। सबसे नीचे वाला कहां चला जाता है मल्टीप्लाई में, सबसे ऊपर, और थर्ड पोजीशन वाला आ जाता है सेकंड के साथ, यानी हम लिखते हैं इसको तो P/H इंटू H/B, तो H से H कट जाता, कितना बच जाता, P/B, ठीक है। और ये P/B किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का, बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरह से हम कॉट थीटा के बारे में देखेंगे, तो आपको पहले से ही बताया कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, ठीक है, कॉट थीटा बटा में साइन थीटा। अब आप लोग सोचिएगा कि इसके वैल्यू को कैसे लाया गया, तो इसके वैल्यू को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, और साइन थीटा बराबर P/H, सबसे नीचे वाले ऊपर, और ये आ जाएगा इसके साथ, यानी हम लोग लिख सकते हैं B/H इंटू H/P, तो H से H कैंसल, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा B/P। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं आगे, सभी थीटास का एंगल्स को जानने का तरीका देखते हैं, ठीक है। किस तरह से इस एंगल के वैल्यू को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, आसानी से उसको दिमाग में बैठा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारे पास 6 एंगल्स मौजूद है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 या 90, यानी साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 डिग्री का वैल्यू, इस तरह से हमको फाइंड करना है, ठीक है। आप किस तरह से आसानी से इसको निकाल सकते हैं, तो सबसे पहला स्टेप देखिएगा, आपको करना क्या है कि आपको 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देना है, ठीक है, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0, 1, 2, 3 और 4 लिख देना है, और फिर सभी में 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक, और उसके बाद सब पे रूट चढ़ा दीजिएगा, सब पे अंडर रूट का सिंबल दे देते हैं, ठीक है। तो 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड किए तो वैल्यू 0 होता है, ठीक है, और 0 का स्क्वायर रूट भी 0। आपको पता है कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। यहां अगर सॉल्व करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पे 1/√2 छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में आते हैं, √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए √3 ही छोड़ते हैं, जबकि 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, और 4 से 4 कट जाएगा 1 बार में, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, ठीक है। यानी बात समझ में आ गई होगी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। किस तरह से निकालते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ वैल्यू को याद रखना है यहाँ पे, और आपको साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया। अब आप सारे का वैल्यू, सारा थीटा का वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से, तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कैसे होगा, तो ठीक आप इधर से अपोजिट आते जाइए, ठीक है। साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कॉस 0 डिग्री की जगह, साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो कॉस 30 की जगह, साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू आपस में इक्वल होता है। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे आ जाता है 1/2, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू आ जाता है यहाँ पे, यानी
cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0। अब ध्यान दीजिए, अभी आपको फॉर्मूला में बताया गया था कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा और बटा में cos थीटा। ठीक है, अभी जस्ट आपने देखा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा यानी 0/1 करेंगे, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 0। फिर 1/2 और बटा में √3/2, तो 2 से 2 कैंसल, ऊपर 1 बच गया, नीचे √3 बच गया, यानी यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे आते हैं 1/√2 बटा में 1/√2, तो √2 से √2 कैंसल, 1/1 वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, √3/2 और बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसल, बच जाएगा √3/1 यानी सिर्फ √3। और यहाँ पे आते हैं, क्या होता है 1/0। देखिए, तो कभी भी अगर डिवाइड में नीचे 0 आ जाता है तो इसका मान अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी माना जाता है, इसलिए यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा यानी नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब फिर आते हैं कोसेक थीटा। आपको पता था कि साइन थीटा क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, यानी ठीक है, इसी तरह से यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 तो जरूर छिपा होगा, तो जब इसका उल्टा करेंगे यानी नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो फिर केस क्या आएगा 1/0 यानी नॉट डिफाइंड, यानी कोसेक थीटा का कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा। ठीक इसी तरह से 30 डिग्री में आते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 2/1, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें आते हैं तो √2 ऊपर और 1 नीचे, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा √2। इसमें आते हैं तो 2 ऊपर और √3 नीचे, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा 2/√3। और यहाँ 1 है, बटा में भी 1 छिपा होगा, तो 1/1 का उल्टा भी 1/1, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपको पता है कॉस का उल्टा सेक थीटा, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है बटा में, तो फिर बात वही हो गया, 1/1 का वैल्यू 1 ही होगा। इसमें आते हैं तो 2 ऊपर और √3 नीचे, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3। इसमें आते हैं तो √2 ऊपर और 1 नीचे, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा √2। इसमें आते हैं तो 2 ऊपर और 1 नीचे, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 2। और यहाँ 1/0 करते हैं वैल्यू, यानी नीचे तो 1 छिपा हुआ होगा, तो ये जब उल्टा होगा 1 ऊपर और नीचे जाएगा तो 1/0 आ जाएगा, यानी वो केस क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन में, tan का उल्टा क्या होता था cot थीटा। ठीक है, यहाँ भी बाई 1 छिपा हुआ है, तो जैसे ही उसको उल्टा करेंगे नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे करेंगे तो 1/0 आएगा, यानी इसका मतलब क्या है वैल्यू नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसमें आते हैं 1/√3, तो ठीक √3 ऊपर और 1 नीचे, यानी वैल्यू कितना रह जाएगा √3। फिर इसमें आते हैं 1/1, तो वैल्यू 1 ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, नीचे तो 1 छिपा हुआ है, तो सबसे नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। और इन्फिनिटी कब आया था, जब 1/0 किए थे तब आया था। ठीक है, तो ठीक इसको उल्टा करते हैं तो 0/1 हो जाता है, और 0 में कोई भी संख्या से डिवाइड करें तो वैल्यू 0, यानी यहाँ पे cot 90 डिग्री का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप काफी आसानी से एंगल को फाइंड कर सकते हैं, अपने माइंड में इसको बैठा सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर्स में अभी तक जितना भी फॉर्मूला बताया गया है, सभी के सभी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी हमारा हाई होते जाएगा। ठीक है, और उस सिचुएशन में आपको सभी तरह के फॉर्मूला को याद रखने का जरूरत पड़ेगा, सभी तरह के फॉर्मूला को यूज करना होगा। तो आपसे बार बार हम यही चीज बोल रहे हैं कि इस पार्ट 1 से लेके जितना भी वीडियो अपलोड हो रहा है, बड़ी ध्यान से उसको देखिए, सारे चीज का नोट्स आप तैयार कीजिए, सारे चीज को, सारे फॉर्मूला को एक जगह लिखिए, सारे क्वेश्चन को बनाइए, और जब आपका ये तैयारी पूरा तरह से आगे बढ़ेगा तो आपको आगे इसके क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आशा करते हैं जितना चीज आज बताया गया होगा क्लास में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, उसी बेस पे जितना टाइप आज बताया गया उसी बेस पे 4 क्वेश्चन दिया गया है।
आप सभी इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा और साथ ही जितने भी पहले के वीडियोस में क्वेश्चन दिए गए थे आप उन सभी क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि अच्छा आज नहीं हम कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो क्या आप पूरे साल भर एक ही चैप्टर पढ़ते रहना चाहते हैं? नहीं ना, आपको प्रतिदिन जितना आपको मिल रहा है वर्क उसको कंप्लीट कीजिए। ये आप ही के लिए बेटर रहेगा, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। आप बनाएंगे तो इसका फ़ायदा आपको ही एग्जामिनेशन में मिलेगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज नहीं करते हैं तो फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग कुछ और चैप्टर स्टार्ट कर देंगे तब जाके आप ट्रिगोनोमेट्री बनाइएगा, तो ना ही ट्रिगोनोमेट्री आप ध्यान से पढ़ पाइएगा, ना ही आगे का चैप्टर पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर जो लोग नए हैं, जो आज सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखने के बाद ही इसको देखिएगा ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।